हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विबग्योर बीपीएससी एकेडमी। तो आज है संडे और संडे को हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, जो कि केवल और केवल बिहार स्पेशल से रिलेटेड होगा, बिहार के न्यूज से रिलेटेड होगा। जो भी बिहार की खबर होगी उन सभी को डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। और जब आयोजित पटना में हुआ है तो अब देखते हैं कि कौन जीता है। तो पुरुष टीम स्वर्ण पदक जीते हैं पहली बार। ठीक है, जापान को पराजित किया है और रजत पदक में महिला टीम जीती है। ठीक है, महिला को रजत पदक मिला और पुरुष टीम को स्वर्ण पदक मिला। और स्वर्ण पदक ये पहली बार मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कुछ पहली बार होता है तो। ये एक किक वॉलीबॉल है, मतलब फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिक्सअप होता है इसमें। भारतीय दल कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 7 पदक जीते हैं भारत। कुल 8 देश ने पदक जीता है, लेकिन भाग कितना लिया था, 20 देश भाग लिया था। सेपक टकरा वर्ल्ड कप ये 5th संस्करण था जो पटना में हुआ। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पहली बार जीता है पुरुष टीम स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, बिहार के उद्योग मंत्री ने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार के उद्योग मंत्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ की है, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि कहाँ की है, तो बक्सर में की है और पश्चिमी चंपारण में की है। और आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत बार जैसे थर्मल पावर लगाया गया या कोई प्लांट लगाए जाते हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पे है, लेकिन उस जगह के अंदर के बातों को भी पूछ लिया जाता है। जैसे दरभंगा में है तो दरभंगा में कहाँ पे है, तो बक्सर में कहाँ है, तो नवानगर में, ये ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी चंपारण में कहाँ पे है, तो कुमारबाग में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इससे क्या होगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, उस क्षेत्र में रोजगार सृजन बढ़ेगा और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, SEZ है क्या, SEZ एक शुल्क मुक्त क्षेत्र है, वहाँ शुल्क नहीं लगता। अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून इसका जो कानून होता है, इसका जो नियम होता है वो अपना अलग होता है। ठीक है, अब बिहार में बनने जा रहा है और भारत में पहले से है, तो भारत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत में SEZ की क्या स्थिति है। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है ये, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसको EPZ कहते हैं। 1965 में कांडला गुजरात में ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, EPZ जो है वो SEZ के समान थी। विदेश व्यापार नीति के तहत SEZ की स्थापना की गई। SEZ अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2006 में SEZ नियम के साथ ये लागू हो गया। जो अपना उसका रूल रेगुलेशन होगा उसके साथ ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो आप अभी पढ़े हैं SEZ को। SEZ जो अधिनियम है 2005 में और 2006 में ये लागू हुआ। आपको सबसे मेन ध्यान रखना है इसमें कि SEZ कहाँ पे लगाया जा रहा है बिहार के अंदर, क्योंकि आप आज जो है हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। डेली हम जो करंट अफेयर लेके आते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल एंड बिहार, उसमें सारा होता है जो भी इंपॉर्टेंट खबर होता है। लेकिन ये वीकली करंट अफेयर है, इसमें पूरे बिहार का करंट अफेयर है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि SEZ जोन बिहार में बनने जा रहा है, तो बिहार में बक्सर और पश्चिमी चंपारण में, और बक्सर में नवानगर और कुमारबाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं बिहार दिवस। आपको पता है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है बिहार में। ठीक है, और बिहार में उस दिन सरकारी छुट्टी भी रहती है। पटना के गांधी मैदान में ये मनाया जाता है 22 से 24 मार्च तक, मतलब 3 दिवसीय कार्यक्रम समारोह होते हैं बिहार दिवस के अवसर पर। मनाने का मुख्य उद्देश्य इसका क्या हो सकता है, बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भी है और इतिहास और विकास को सम्मान देना। बिहार दिवस इस बार का जो 113वां था, तो ये भी ध्यान में रखना है। थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, थीम को ध्यान में रखना है। इस बार का थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, और ये जो 3 दिवसीय समारोह होता है, समारोह में विभिन्न विभाग द्वारा विकास कार्यक्रम को संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। जो भी विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें, जैसे शिक्षा विभाग में क्या डेवलपमेंट हुआ, विकास, ग्रामीण विकास, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, आपदा प्रबंधन, इन सभी की प्रदर्शनी लगाई जाती है बिहार दिवस समारोह में। ठीक है, CM डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पुस्तिका का विमोचन भी किए हैं इस बार बिहार दिवस के अवसर पर। अब बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
ठीक है, 23 मार्च को भी मनाया जा सकता था, लेकिन 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो बिहार दिवस के पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है, एग्जाम के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को क्या हुआ था, अब ये देखते हैं। 1912 को बंगाल से पृथक नए प्रांत बिहार का गठन किया गया। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। साथ ही बिहार एवं असम का गठन कर दिया गया। ठीक है, 2000 में फिर क्या हुआ, फिर बिहार से अलग एक नए राज्य झारखंड बन गया, बिहार से अलग हो गया। और उसके बाद 2000 में झारखंड जब अलग हो गया तो आगे चल करके 2021 में सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार दिवस मनाने की घोषणा की गई कि अब हम बिहार दिवस सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कब से हो रहा है? ठीक है, तो बिहार दिवस के बारे में ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को ऐसा क्या हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और मेन है आपको थीम ध्यान में रखना। तो आप थीम को ध्यान में रखेंगे। क्या था थीम? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत किए हैं। कौन? सीएम नीतीश कुमार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपनी मांग को प्रस्तुत किए हैं। मांग इनका यह है कि राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिले। ठीक है, हमारा जो स्टेट है इससे विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की बात कही गई है। तो इसी बातों को वो 16वें वित्त आयोग के सामने रखे हैं कि हमें मिलना चाहिए। अब देखते हैं विशेष राज्य दर्जा का क्या बात है। विशेष राज्य दर्जा इसलिए चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है बिहार को। और ये सामना जो करना पड़ रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है? आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, औद्योगिक विकास का अभाव एवं सीमित निवेश के अवसर शामिल है इसमें। झारखंड विभाजन के बाद अधिकांश उद्योग झारखंड के क्षेत्र में चले गए हैं, जिस वजह से क्या हुआ है? बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, आर्थिक तंगी आई है। क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ कारखाना नहीं है बहुत सारा, तो उस वजह से भी रोजगार में दिक्कत होता, तो रोजगार भी बढ़ती। प्राकृतिक आपदाएं भी बिहार को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, एक तरफ बाढ़ तो एक तरफ सुखाड़। ठीक है, बुनियादी ढांचे का अभाव। रघुराम राजन समिति 2013 में अल्पविकसित श्रेणी में बिहार को रखा गया। इस वजह से हम मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। निर्धनता में भी उच्च दर है बिहार का। नीति आयोग का रिपोर्ट आप देखते होंगे कि शीर्ष पर है बिहार निर्धनता में। 2022 और 23 के में जो रिपोर्ट आया है उसमें 26.59% गरीबी है हमारे यहाँ। बिहार की प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें तो केवल 60,000 है। राष्ट्रीय औसत कितना है? 1,69,496 रुपया। उसके तुलना में मात्र 60,000 रुपया है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार को गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 मिला है। तो देखते हैं किस क्षेत्र में बहुत अच्छा करने पर ये मिलता है और ये क्यों मिलता है, ये अवार्ड क्या है और क्यों दिया गया है। तो ये अवार्ड 18 मार्च 2025 को दिल्ली में ये अवार्ड समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें बिहार को गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो किस लिए दिया गया? बिहार में कृषि ऐप एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए इसे स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि बिहार कृषि ऐप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। जैसे अगर आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो किसान को मिलता है। कृषि से संबंधित जितने भी लाभ है उसकी जानकारी किसान को प्राप्त हो पाती है उस ऐप के माध्यम से। और स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर लगाया गया है इसका सफल क्रियान्वयन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को मिला है ये अवार्ड। यह अवार्ड सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये सब चीज़ें, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही 2-3 था, 4 जो भी था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो आपका बिहार से अवार्ड हो गया, तो आपको पता है कि अवार्ड का बहुत महत्वपूर्ण है ये अवार्ड। और बिहार में कृषि और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए ये दिया गया है। दूसरा आपका ये है बिहार दिवस के बारे में है। तीसरा ये है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया जा रहा है।
तो जितना भी बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कशन किया गया है। अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो बिहार से संबंधित जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे ईजिली बन पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे फिर हम बिहार करेंट अफेयर लेके आएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होगा और टू द पॉइंट होगा। ठीक है।